अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन इकराम, चूँकि आज का जो वीलॉग है उसमें दो तीन चीज़ें आपके गोशे गुज़ार करूँगा। सबसे पहले तो अब तो हमें ये नहीं समझ आ रही कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। अभी सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात करूँगा। भारत में बिजली का जो रेट है वो 2 रुपये 30 पैसे है, जबकि बांग्लादेश में 2 रुपये 25 पैसे। इसी तरह अफ़गानिस्तान में 11 रुपये और 75 पैसे। और नाज़रीन इकराम, इसी तरह ईरान, जो कि आपको पता है जोहरी पावर भी बन चुका है, वहाँ पर 8 रुपये 90 पैसे, यानी कि 9 रुपये का यूनिट। तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो यूनिट है वो तकरीबन 57 रुपये 56 रुपये समथिंग के पास है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी ये है कि जो तमाम ममालिक हैं हमारे एशिया ममालिक, जिनका अभी मैंने ज़िक्र किया, वहाँ पर बिजली के रेट्स आपने चेक किए और यहाँ पर रेट देखें। सेकंड आ जाएं, ये रेट होने की वजह क्या है। पाकिस्तान में 90,000 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, और 90,000 गाड़ियों को पर जो है सब्सिडी है। उसके अलावा नाज़रीन इकराम 220 अरब की जो है सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह से 550 अरब रुपए की मुफ्त बिजली दी जाती है, यानी कि 220 अरब की पेट्रोल की सब्सिडी है और 550 अरब की बिजली की, फ्री बिजली की सब्सिडी है। तो जो इस वक्त लोगों के हालात हैं वो तो मैं बयान ही नहीं कर सकता। कोई अपने जेवर बेच रहा है जो कि उसके पास थोड़ा बहुत पड़ा है, कोई बंदा अपने घर की कोई चीज़ बेच रहा है। इस वक्त जो बाहर के हालात हैं वो इतने ही गंभीर हैं, ख़ास तौर पर बिजली को लेकर। तो पता नहीं हमारी इस गवर्नमेंट को कब होश आएगी, कब ये होश के नाखून लेंगे, कब इन्हें अकल ठिकाने आएगी। अभी पिछले दिनों कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तो वज़ीर आज़म माशाल्लाह जी काकड़ साहब कहते हैं तो फिर क्या हुआ। तो फिर क्या हुआ, अगर ये पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी है और दूसरे ममालिक में सस्ती है तो फिर क्या हुआ। ये तो कोई जवाब ना हुआ। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप बेशक इलेक्शन तक हैं, आपकी ज़िम्मेदारी इलेक्शन के लिए है, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी एज अ वज़ीर आज़म आवाम के लिए भी है। तो वो चीज़ें कहाँ पर हैं जिनका कौम बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि कब हमारे ये जो हालात हैं ये बदलेंगे, कब हम लोग सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। कि सारी ज़िंदगी जो है इस कौम ने ये बात उठानी है कि जो मुश्किल वक़्त है, जो मुश्किल वक़्त है जी, वो आप बर्दाश्त करें। भाई ये जो 220 अरब की पेट्रोल की सब्सिडी है ये बंद करें। उसके बाद 550 अरब रुपए आप बिजली पर सब्सिडी दे रहे हैं, जिनके यूनिट माफ़ हैं, वो खा कोई भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो वापडा के लोग हैं, वो जो सियासतदान हैं, जो लोग हैं, ये तमाम लोग जो हैं इनके ये बंद करने चाहिए। इस मुश्किल वक़्त में उनको भी मुश्किल वक़्त पता चले ना कि ये मुश्किल वक़्त जा रहा है। भाई हमने भी अपनी तनख्वाहों में से बिल पे करने हैं, जो कि आज तक नहीं पे कर रहे। तो बड़ी ही नाक़स सी सूरत हाल है इस वक्त। घर घर परेशानी है और ख़ुसूसी तौर पर बिजली की परेशानी है। एक बंदा जो 20-30 हज़ार कमाने वाला है या 40 हज़ार कमाने वाला है, वो 25-30 हज़ार का बिल दे रहा है, तो पीछे वो क्या करेगा भाई। ऊपर से तो अब जो चीनी है वो भी मोमनों की चीनी है। इससे पहले तो जब 70 रुपये मिलती थी उस वक्त तो यहूदी एजेंट के हाथ में था सारा कुछ, कैदी नंबर 804 के। तो अब तो जो है बड़े नेक और पाकसाज लोगों के पास है, मोमन लोगों की चीनी है, तो फिर 170 रुपये, 160 रुपये, 175 रुपये लगा दा है, जहाँ लग रहा है वहाँ लग रहा है। अवाम क्या करे, अवाम क्या खाए, अवाम घास खाना शुरू कर दे। अवाम क्या करे इस वक्त इस मुश्किल सूरत हाल में, कि सारी जो परेशानी है, वो जो मुश्किल वक़्त है वो इस अवाम बेचारी के लिए ही है। तो नाज़रीन इकराम, आज का जो वीलॉग है ये स्पेशली जो है बिजली के बढ़ते रेटों पर और इस हकूमत पर है। ये जो पीछे भी नाअहल हुकूमत गुज़री है,
इम्पोर्टेड हुकूमत उसके कसूर हैं और बाकिया अब इनके हैं। ये जो वज़ीर आज़म साहब आए हैं इनको भी आंखें खोलनी चाहिए और लोगों का मदावा बनना चाहिए ताकि ये जो गुर्बत है इसको कम किया जा सके, ना कि जो इस वक्त जो अगर देखा जाए तो एक अमीर है और एक गरीब है। जो मिडॉकर फैमिली थी या दरमियाना तबका था वो ख़त्म हो चुका है, वो भी नीचे वाली लिस्ट में आ चुका है, गरीबों वाली लिस्ट में। अब इस वक्त अमीर गरीब बस दो ही जो ये आगे चाहते थे कि सिर्फ, और गरीब को तो ख़त्म करने का मिशन है इस वक्त। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तमाम अदारों से अपील है कि खुदारा होश के नाखून लें, आंखें खोलें, लोगों का मदावा बने, लोगों के मसले मसाइल दूर करें, वरना फिर लोग तो झोली उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं इस वक्त। लोग तो यही कह रहे हैं कि फिर रोज़े मैशर कितनी लंबी ज़िंदगी आप लोग भी गुजार लेंगे, मरना है, इस दुनिया से जाना है। तो फिर कहाँ जाके, पता नहीं मेरे जो और भी दोस्त सहाफ़ी भाई हैं, चैनल्स वाले या तमाम लोग, वो पता नहीं क्या हुआ है, उन्होंने सत्तू पी ली है या धनिया पी ली है, क्या हुआ है, उनको महंगाई नज़र नहीं आ रही, वो इस पर कोई प्रोग्राम नहीं करना चाह रहे। खुदारा मरना है, अल्लाह को जाकर जवाब देना है, तो लोगों के जो है ना दुख दर्द का साथ दें, उनके दुख दर्द का मदावा बने। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो ये जो बेजा बिजली के रेट्स हैं इनको कम करे ताकि लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। इस वक्त तो परेशानियों के अलावा लोगों बेचारों को नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। तो ये जो मैंने आगे आपके शुरू में रेट्स रखे हैं कि इंडिया में ₹2.30, बांग्लादेश में भी इतना मकबूल रेट ₹2.45। तो भाई बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ है और इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है, तो हम कहाँ पे खड़े हैं? ये बड़ी सोचने वाली बात है। ये पाकिस्तान को ख़त्म करने की एक मासूम साजिश है। अल्लाह ताला इसको तबाह बर्बाद करे और अल्लाह ताला के आगे ही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों के मसले मसाइल हल करे, पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों के। ये जो बढ़ती हुई महंगाई है पाकिस्तान में, अल्लाह ताला इनको कोई अकल हदायत दे ताकि इनके भी जो है दिमाग खुलें और ये जो मुफ्त लोगों को चीज़ें बांट रहे हैं ये ख़त्म करें, और ताकि लोगों पर कुछ इसकी जो है ना अनायतें हों, ये जो बंद करें और लोगों को इसका फ़ायदा दें। खुदारा आंखें खोलें। जुल्म ज़्यादा